हेलो फ्रेंड्स, पिछले टॉपिक में हमने असेट्स के बारे में बात की थी। आज मैं बात कर रहा हूँ लाइबिलिटीज़ के बारे में। दैट अमाउंट विच इज़ पेबल टू द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस इज़ नॉन योर लाइबिलिटी। वो अमाउंट जो बिजनेस से बाहर के लोगों को हमें देना है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं, दायित्व बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। Number one, current liabilities are those liabilities which can be paid off within the time period of 1 year, that is 12 month. इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर्स हो गया जिनसे हमने माल उधार खरीदा है, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। ये सारे करंट लाइबिलिटी के पार्ट्स होते हैं। वो लाइबिलिटी जो 1 साल के टाइम से पहले 12 महीने के टाइम से पहले हमें चुकाना, हमें मतलब बिजनेस को चुकाना है, उसको हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं, चालू दायित्व बोलते हैं। दूसरा आता है नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट लाइबिलिटी विच इज पेड टू द आउटसाइडर आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद पे करना है, उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म लोन्स बोलते हैं उनको। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बेस्ट एग्जांपल होते हैं जैसे बैंक से लोन हो गया, बैंक लोन, डिवेंचर्स, मॉर्टगेज, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इनको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोला जाता है। लाइबिलिटीज़ को दूसरी तरह से भी 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, एक इंटरनल लाइबिलिटी, एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी होता है जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करता है तो उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, जिनको वापस करना ज़रूरी नहीं होता है। बट एक्सटर्नल लाइबिलिटी होता है जो बिजनेस से बाहर से पैसा इकट्ठा किया जाता है, उनको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, और जिनको वापस करना होता है विद इन द गिवन टाइम पीरियड के अंदर, जैसे बैंक लोन वगैरह। तो ये लाइबिलिटीज़ के बारे में था। नेक्स्ट हेडिंग हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।